परमानंदपाठाय प्रेमवर्षेक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबंधो मत्संगिन मदगुरु मनमहाधन। ये यहाँ होना चाहिए ना। मन निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधो साधुता दायेन अति नीचो चताकरः हनमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुरः। पादौ यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदोरो नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठं स्तुराजन्नवमो यदियौ मुखारविन्दं दशमहाप्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपेतो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। आप बजाइए, आप बजाओ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम कृष्ण बलराम, जय जय कृष्ण बलराम। गाइए। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। राधे 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 श्याम, राधे श्याम। गौर निताई जय गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई। निताई गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जो हजार लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, तो उन सब का हम इस कथा में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं ये भागवत कथा आपको बहुत ही आनंद देती होगी। शीर्षक चल रहा है काल यवनबद्ध। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। कोई भी लीला ये आस्वादन के योग्य है। कोई भी लीला, बाल काल से लेकर द्वारका की कोई भी लीला वो भक्तों के लिए आस्वादनीय है। तो विगत 2 दिनों में हम लोगों ने सुना है कि किस तरह से जरासंध मथुरा पर चढ़ाई कर देता है और राजा शल्य की प्रेरणा से जरासंध काल यवन के साथ हाथ मिलाता है। काल यवन 3 करोड़ सेना लेकर मथुरा को चारों ओर से घेर लेता है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरीय है। गीता के अंतिम श्लोक में श्री संजय जी कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान जहाँ है विजय, कीर्ति, यश उसी के पक्ष में है। भगवान को छोड़ करके जिन्होंने भी यश, कीर्ति, विजय के लिए प्रयास किया सब निष्फल हुए। इसलिए महामंत्री संजय का कथन सर्वदा सत्य है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं कीर्ति है, वहाँ सब कुछ है। और साक्षात मथुरा में तो कृष्ण है ही है, सो विजय कभी भी काल यवन के पक्ष में नहीं होगी। सो भगवान श्री कृष्ण मानवीय लीला करते हैं क्योंकि मानव अवतार लिए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन्होंने विचार किया और अपने अपार योग शक्ति के द्वारा एक रात्रि में मथुरा के जितने निवासी हैं सबको उन्होंने द्वारका दुर्ग निर्माण करके वहाँ स्थानांतरित किया। कल हमने कहा था प्रातःकाल सब मथुरा वासियों ने देखा ये कौन सी नई जगह है। स्वर्णिम अट्टालिकाएँ हैं, स्फटिक के गुंबद हैं, ओ राजमार्ग है, विश्वकर्मा निर्मित सुधर्मा सभा है, वो बहुत कुछ देखा मथुरा वासियों ने। उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपार योग शक्ति संपन्न है, साक्षात योगेश्वर हैं, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो। कभी कभी हमारे मन में भाव आता है, जब अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार किया, किसी एक योगी में सामर्थ्य नहीं थी उस अत्याचार के विरुद्ध में शब्द उठाए।
है ना? ये प्रश्न होगा ना। भगवान श्री कृष्ण जब राजनीति में उतरे, उग्रसेन की सहायता करी, तो उन्होंने प्रजाओं की सुरक्षा करी। कालयवन ने चढ़ाई कर दी, जरासंध ने, जितने राजा, देखा जाए मित्रों, भगवान के पक्ष में हर युग में कम लोग होते हैं और भगवान के विरुद्ध में ज़्यादा लोग होते हैं। ईसा के विरुद्ध में, ईसा के सपक्ष में कम लोग थे। पांडवों के पक्ष में मात्र 7 अक्षौहिणी और कौरवों के पक्ष में 11। जितने बड़े बड़े राजा वो सब दुष्टों के पक्ष में हो जाते हैं। लेकिन दुष्टों का पक्ष होने से क्या करेगा? शास्त्रकारों ने कहा, हजारों की संख्या में गीदड़ आए, एक शेर काफ़ी है। एक शेर काफ़ी है। ओ वैसे ही हुआ करेंगे, पर गीदड़ अपना हिस्सा, वो शेर अपना हिस्सा वहाँ से लेके चला जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी योग विद्या से वहाँ पहुँचा दिए। और कल आपने सुना था, विस्तार से हमने सुनाया था, सर्वम प्रत्यर्पयामासु हरऊ भूमिगते नरपा। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पे अवतरित हुए थे और लोकपाल दिक्पाल अपने पास जो भी संपदाएं थी, उन संपदाओं के साथ भगवान की सेवा करी। इस प्रसंग में हमने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति में जो भी कुछ सामर्थ्य है उनको देना चाहिए। यहाँ तक कथा हम लोगों ने लिए थे। आज भागवत के उत्तरार्ध के 51वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अथ 1:55 शिशुकोवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उजिहानम इवोडुपम दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसंभ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं पृथो दीर्घा चतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यं प्रमोदितं श्रीमत् सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वसुदेवो ह्ययमीति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजो अरविन्दाक्षो वनमाली अतिसुन्दराः वनमाली अतिसुन्दराः। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, उनकी रूप शोभा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? मेघश्याम शरीर, मस्तक पर कुंचित केश राशि, श्यामल चिकन सुंदर सुंदर कपोल, कान में झिलमिलाते हुए मकर कुंडल, आहा हा हा, शंखाकृति ग्रीवा, उस ग्रीवा पर कौस्तुभ मणि लटकी हुई है, जगमगाती हुई कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, लंबी लंबी मोटी मोटी भुजाएं, चतुर्भुजा, शंख चक्र गदा और कमल जिनके भुजाओं में शोभायमान हो रहे हैं, कमर पर करधनी, गंभीर नाभि, चौड़ा वक्षस्थल, पीत कौशेय वाससम, आहा हा हा, लालिमा से युक्त उनके चरण कमल उस अद्भुत रूप माधुरी का पान कर रहा था कालयवन, अद्भुत रूप। लेकिन कालयवन उस रूप का पान नहीं कर पा रहा था, वो रूपाभास मात्र पान कर रहा था। क्योंकि सभी आचार्यों ने टीका की है। श्रीपाद श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण माधुर्य वर्णनम स्वप्रेमतः तत्स्वभाव वर्णन अपेक्षया एव न तो यवनस्य अनुभव अपेक्षाया तत्र सती वैर असंभवात्। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं
ये संस्कृत में है, हम समझा देते हैं हिंदी में। तो श्री कृष्ण का जो अपूर्व माधुर्य है उसको जो भी देखेगा वो आसक्त हो जाएगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण के माधुर्य, उनकी रूप शोभा का दर्शन करके अपने नेत्र को वो पीछे कर सकता है। ना ना, गोपियाँ उस नेत्र छटा से बिक गई थी, उस रूप माधुर्य से बिक गई थी। राजस्वीय सभा में जितने राजा आए थे श्री कृष्ण की उस अपूर्व रूप माधुर्य को देख करके विस्मित हो गए। यन्मर्त्य लीलोपैकं सयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान अपने रूप देख करके मोहित हो जाते थे। आभूषण उनके शोभा को नहीं बढ़ाते थे, उनके अंग में जब वो आभूषण आभूषित होते थे आभूषणों की शोभा बढ़ जाती थी। गोपियाँ आहा हा हा। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी विस्तार से वर्णन करते हैं। आप सभी जानते हैं जब सनातन गोस्वामी वहाँ बनारस में थे, चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन किया। लगभग 2 महीनों तक सनातन गोस्वामी को भगवान ने शिक्षा दी। श्री कृष्ण का अपार माधुर्य और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। गोप्यस्तपः किमचरान् यदमोक्ष्य रूपं लावण्य सारमसमोर्ध्वम् अनन्य सिद्धिं दृग्भि पिबन्त्यो अनुसवाभिनवं दुराप एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। आहा, गोपियों ने कैसी तपस्या करी थी, जो समस्त सुंदरता की खनी है, खान है, ऐसे अपूर्व रूप लावण्य का वो पान करती थी अपने नेत्र रूपी प्यालों से। वो नेत्र दर्शन के लिए नहीं थे, वो नेत्र तो पान पात्र बने थे, यानी कि पीने के लिए पात्र बने थे। नेत्रों के माध्यम से गोपियाँ भगवान की उस रूप माधुर्य का पान करती थी। अपूर्व है। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम न तत्र पोदृशिभिर्पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। जब सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करती थी, निहारती थी, तो उनकी पलकें उनके निहार में बाधा डालती थी। गोपियाँ कहती थी, धिक्कार है ब्रह्मा तेरी सृष्टि को, तुमने श्री कृष्ण को अपार सौंदर्य दिया है और हमको तुमने 2 नेत्र दिया और दोनों नेत्रों में भी तुमने पलकें लगा दी। ये पलकें भगवान श्री कृष्ण के उस रूप माधुर्य को पान करने में बाधा डालती है। नित्योत्सवम न तत्रपो दृश्यभिर्पिबन्त्यो। ये नेत्रों के द्वारा पीती हुई भी गोपियाँ वो तृप्त नहीं हो पाती थी। तो कहती हैं, भाई हे ब्रह्मा, तेरी सृष्टि को धिक्कार है। नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। वो राजा निमि का यहाँ निवास है, इसलिए निमि राजा को वो धिक्कार करती थी। इस प्रकार से अद्भुत है, अद्भुत। यदि रूप माधुर्य का वर्णन किया जाए अनंत अनंत काल तक वर्णन करें तब भी समाप्त नहीं कर पाएगा। हम क्या करेंगे। बिल्वमंगल ठाकुर ने एक श्लोक में कहा, मधुरम मधुरम बपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मितमेतदाहो मधुरम मधुरम
मधुरम मधुरम। 2 बार मधुर शब्द, 3 बार मधुर शब्द, 4 बार। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो। भगवान श्री कृष्ण का वपु कैसा है? मधुरम मधुरम। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम। तो भगवान श्री कृष्ण का वदन यानी कि मुखमंडल कितने बार मधुर शब्द? 3 बार। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदु स्मितमें तदाहो। बोले उस मधुर मुखमंडल में जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, मंद हंसी हंसते हैं, आहा हा, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं मधुरम 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 4 बार। श्री कृष्ण मधुर है, बदन मधुर है, और बदन पर जो मंद मुस्कान है वो अतिशय मधुर है। मधुरम 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 मधुरम। वल्लभाचार्य ने लिखा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे कृष्ण तुम्हारा सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम। बजा नहीं सकता। नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम। आहा हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ मधुर है। अधर मधुर है, वदन मधुर है, नयन मधुर है, हसितम मधुर है, गमनम मधुर है, हृदयम मधुर है, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी अतिशय मधुर होते हैं। अतः जीव गोस्वामी जी ने कहा कि श्री कृष्ण का ये जो माधुर्य है उसको काल यवन नहीं देख पा रहा था। क्यों? बोले काल यवन अगर उसका अनुभव करता तो मुश्किल यही होती कि वैरा संभवात, काल यवन के भीतर शत्रुता खत्म हो जाती। तो प्रश्न उठेगा सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन क्यों करते हैं? सुखदेव गोस्वामी मित्रों इसलिए वर्णन करते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्वयं भक्त हैं। जो भक्त होता है
उनको श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, संसार उसको फीका फीका लगता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितम, हे प्रभु आपका विरह मेरे लिए इतना असहनीय है, एक क्षण का विरह मुझे युग के समान प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस काल यवन का जो दर्शन करना वो ठीक है, दर्शन कर रहा था, पर वो दर्शन का आभास मात्र था, वाकई वो दर्शन नहीं था। आचार्य लोग ही ये सब देख पाते हैं, हम लोग कहाँ देख पाएंगे। नारद जी ने उनसे कहा था, लक्षण पूछ लिया था, ऐसे ऐसे लक्षण जहाँ मिलेंगे तो वही वासुदेव श्री कृष्ण होगा, उन्हीं से तुम लड़ना। इसलिए काल यवन ने देखा लक्षण ही रे नारद प्रोक्त ही रे नान्यम भवितुम अहर्षि अर्ति निरायुध चलत पदभ्याम योच्छे अनेन निरायुध। अच्छा ये बलशाली तो है ही है, लेकिन बिना अस्त्र का दौड़ रहा है, बिना अस्त्र का मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र का उनके साथ लड़ाई करूँगा। उनके पास अस्त्र नहीं है, मेरे पास भी अस्त्र नहीं होना चाहिए। तो काल यवन ये सोच करके रथ से उतरा और श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवंतम परांगमुखम अन्वधावत जिघृक्षस्तम दूरापमपि योगिनाम। अच्छा, काल यवन ने देखा श्री कृष्ण उनके सामने सामने है। कल आपने सुना था उस रणभूमि में काल यवन और श्री कृष्ण बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। काल यवन ने कहा, कृष्ण तुम कैसे लड़ना चाहते हो? बिना अस्त्र का? ठीक है, हम भी बिना अस्त्र का लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, काल यवन तू तो बिना अस्त्र का आया है, पर तेरे पीछे 3 करोड़ सेना खड़ी है। यदि किसी भी परिस्थिति में तू हार जाता है तो तेरी सेना मेरे ऊपर चढ़ाई कर देगी, अटैक कर देगी। ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करना है? अपने सेनापतियों से कहो कि सारी सेना को यथास्थान रहने के लिए कहे, और तुम और हम अकेले लड़ेंगे। और हाँ, ऐसी जगह में लड़ेंगे जहाँ हम दोनों को कोई ना देख पाएगा। काल यवन ने कहा, ठीक है जी भाई, अगर तेरी इच्छा यही है हम लड़ेंगे। वैसे मनी मन काल यवन ने श्री कृष्ण की सराहना करी। कितना कितना सुंदर है, अकेले आ रहा है। श्री कृष्ण तेरे वीरत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री कृष्ण ने ग्रहण भी किया, ठीक है ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद हम ग्रहण करते हैं, पर अकेले स्थान पर चलो। तो श्री कृष्ण और काल यवन जब अकेले स्थान के खोज में जा रहे हैं, जब एकांत थोड़ा मिला तो भगवान श्री कृष्ण से काल यवन ने कहा, अब कृष्ण और कितना दूर जाना है? कृष्ण ने कहा, बस इतना दूर आ गए, अब तो भागना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण भागे 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 चले। इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवंतम परांगमुखम अन्वधावत जिघृक्षस्तम दूरापमपि योगिनाम। जरा दर्शन करो, भगवान श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं आगे आगे उस जंगल झाड़ियों के बीच में, और उनके पीछे पीछे काल यवन भी दौड़ रहा है। वैसे काल यवन बड़ा भाग्यशाली था, भगवान के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन एक समस्या थी, अनुधावत दौड़ रहा था। अनु माने पीछे पीछे, धावत माने दौड़ना, दौड़ रहा था। जिघृक्षस्तम, जिघृक्षा माने इसका अर्थ होता है गृहीतम इच्छू, उनको पकड़ना चाहता था। जिघृक्षा का अर्थ होता है उनको पकड़ना। तो जिघृक्षु शब्द का अर्थ होता है भगवान को काल यवन पकड़ना चाहता था, लेकिन नहीं पकड़ पाता था। दूरापम अपि योगिनाम, कहाँ तक कहेंगे? बड़े बड़े योगी लोगों के लिए जो प्रभु पकड़ में नहीं आते, काल यवन उनको कैसे पकड़ सकता था? दूराप, दूराप शब्द का अर्थ होता है अति कठिनाई से पाने वाले प्रभु। बिना तपस्या का कोई भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता ना। प्रभु को तो छोड़ दीजिए, संसार की सिद्धि भी बिना तपस्या की नहीं मिलती है। शास्त्रकारों ने कहा है
दूराप ह्यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसो यत्रोपगीयते नित्यम देवदेवो जनार्दन। यदि किसी के तपस्या का फल नहीं है तो उनको कदापि भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए। दूरापो ह्यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु। किसी एक अभागे को कभी भी भक्तों का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो मित्रों, इन्हीं नियमों से आप देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली है। यमुना का पुलिन मिला, वृंदावन जैसे स्थान मिला, प्रभुपाद जी की छत्र छाया में आए, अनेक भक्तों का सत्संग हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इससे निश्चित रूप से ये सिद्धांत तय हो जाता है कि आप सबने खूब तपस्या करी है। लेकिन ये जो अवसर आया है इसको हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। जो भी संपदा आई है उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। भौतिक संपदा भी नहीं आती। चाणक्य पंडित ने कहा भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिश्च वरांगनः और विभवो दान शक्तिश्च नैतद अल्प तपस फलम। अरे भाई, संसार भगवान के भक्तों का दर्शन तो छोड़िए, सामान्य रूप से ये तीन चीज भी किसी अल्प तपस्वियों को नहीं मिलता। देखा जाता है बहुत लोगों के घर में लाले ही नहीं पड़ते, चूल्हा ही नहीं जलता। तो चाणक्य ने कहा भोज्यम भोजन शक्तिश्च, बोले भोजन पदार्थ खूब मात्रा में मिलना और उसको पचाने की क्षमता भी होना। कईयों के घर में भोजन तो भरमार है लेकिन पचाने की क्षमता नहीं है। जिसमें पैसा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है सेठ जी अब आपका घी पचेगा नहीं, आप मिठाई नहीं खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हो, आप जूस नहीं पी सकते हो, आप पकोड़े नहीं खा सकते हो। क्या करोगे? पैसे से क्या होगा? नहीं होगा। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिश्च वरांगनः, बोले सुंदर पत्नी पाना और पत्नी के साथ जीवन अतिबाहित करना, पत्नी को भोग करना, ये भी कम तपस्वी वालों को उपलब्ध नहीं होता। और विभवो दान शक्तिश्च, धन का होना और धन को दान देने के लिए मन होना, ये भी अल्प तपस्वियों के लिए संभव नहीं है। तो संसार की चीज़ें भी बिना तपस्या के नहीं मिलती है। और ये ये काल यवन को भगवान कैसे मिल जाते हैं? दूरापः अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु। इसलिए बिना तपस्या, इसके कहीं ना कहीं अशुभ था, तपस्या की कमी, भगवत आराधना की कमी है, इसलिए भगवान इसको मिलेंगे नहीं। तो मित्रों, भगवान किसको मिलेंगे? कैसे मिलेंगे भगवान? हा। वाल्मीकि आश्रम में जब भगवान श्री राम पहुँचे तो भगवान कहाँ है? श्री राम ने कहा प्रभु हे मुनिश्रेष्ठ, हमें कुछ स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूं। वाल्मीकि ने कहा ये कैसे प्रश्न करते हो प्रभु, आप कहाँ नहीं हो? फिर भी लोकाचार के हिसाब से मैं आपका स्थान आपको बताता हूँ जहाँ सदैव आप विराजमान करते हो। तो वाल्मीकि जी ने भगवान के 14 स्थान बताया। बोला इन्हीं स्थानों पर भगवान का नित्य निवास, और भगवान वहीं रहते हैं। कौन कौन सी जगह है? हा। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों सिय लखन समेता। हे राम, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा निवास हम तुमको बता रहे हैं, कहाँ तुम्हारा निवास। तो वाल्मीकि जी सबसे पहले बताते हैं कहाँ राम रहते हैं। ध्यान से सुन लेना। जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हके हिया तुम कहूँ गृह रे। हे प्रभु, जिनके कान सागर के समान है, आपकी कथा रूपी सरिता नदियाँ
वो अनंत काल से सागर की ओर दौड़ रही है। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, वो अनेक अनेक कथाएं सागर की ओर, जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ती हैं, आपकी कथा आपको दिलाने के लिए दौड़ती हैं। भरा ही निरंतर आपके कान रूपी पात्र में जो भक्त बारंबार भरता रहता है, अर्थात बारंबार कथा सुनता रहता है, प्रभु उन्हीं के हृदय में आप निवास करते हो। कितना सुंदर! जो भक्त निरंतर अति प्रियता के कारण कथा सुनते हैं, उन्हीं के हृदय में भगवान श्री राम का निवास होता है। दूसरा कारण कहते हैं, दूसरा स्थान बताते हैं, बोले हे प्रभु, जिनके नेत्र चातक की भांति केवल आपको देखता है, आपके बिना उनको संसार की कोई भी वस्तु में रुचि नहीं होती। चातक भले ही गंगा के पास रहे, गंगा तट पर रहे, लेकिन गंगा का जल नहीं पीता। जो भक्त संसार में रहते हुए भी संसार के सुख से मुख मुड़ करके प्रभु आपकी चाहत रखता है, प्रभु उन्हीं के हृदय में आप नित्य निवास करते हो। तीसरे स्थान बताते हैं, जसो तुम्हार मानस विमल हंस ने जीह जासू, मुक्त हल गुण गण चुनई, राम बसहु तेहि अतासु। हे प्रभु, अब आपका ये कथा, आपका गुणगण है, ये मान सरोवर है, ये एक सरोवर है। उस सरोवर में से जो व्यक्ति मुक्ता को चुनता है, अर्थात आपके गुण कीर्तन सदैव सुनना चाहता है, सदैव गुण कीर्तन करता है अपनी जिह्वा से, आप उनके हृदय में निवास करते हो। कितना सुंदर! जो सुनता है, जो कहता है, और जो चातक की भांति केवल एक आस एक भरोस उन्हीं के आशा में रहता है, उन्हीं को प्रभु मिलते हैं। चौथा स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी, कहाँ रहते हैं ठाकुर जी? बोले जिनके नासापुट आपके तुलसी का आग्रहण करती हैं, जिनका उदर आपका प्रसाद पाता है, जिनका मुख, जिनका देह आहा आपका प्रसाद धारण करता है, और जिनके चरण आपके तीर्थों स्थल पर भ्रमण करके आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, और जिनका मस्तक आपके चरणों में झुकता है, हे प्रभु आप निरंतर उन्हीं के हृदय में निवास करते हो। पांचवा स्थान बताते हैं, जो भक्त निरंतर आपके नाम का, आपके मंत्रों का जप करते हैं और अपने गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हैं, और हे राम आपकी पूजा करते हैं, तप होम आपके चरणों में समर्पण करते हैं, और केवल आपकी भक्ति ही चाहते हैं, हे प्रभु उन्हीं के हृदय में आपका निवास। छठे स्थान बताते हैं, काम क्रोध मद मात्सर्य मोह कपट सब परित्याग करके जो लोग भजन करते हैं, प्रभु आप वहीं रहते हैं। सातवां बताते हैं, सबके हितकारी सत्य प्रिय वचन बोलने वाले, विचार पूर्वक जो बात बोलते हैं, सुख दुख हानि लाभ निंदा प्रशंसा जिनको बराबर लगने लगता है प्रभु, और उठते जागते बैठते जो आपका स्मरण करते हैं, प्रभु उन्हीं के हृदय में आप निवास करते हो। आठवां बताते हैं, जो व्यक्ति परनारियों को माता के समान देखता है और पराये सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, हे राम आप वहीं निवास करते हो। जो आपको माता पिता गुरु बंधु रूप में मानते हैं, तुमैव माता च पिता तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव सर्वम मम देव देव, जो इस प्रकार का भाव रखते हैं, हे राम आप उनको मिल जाते हो। 10 नंबर में बताते हैं, अवगुण त्याग कर गुणग्राही होता है, दूसरों का अवगुण बिल्कुल नहीं देखता, दूसरों में जो गुण होता है उसका दर्शन करता है, और ब्राह्मणों की पूजा करता है, गायों की खूब पूजा करता है, और विप्र गायों के लिए कष्ट सहन करता है। देखो कई लोग हैं, खास करके भगवान का अवतरण भी इसके लिए होता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।
ब्राह्मण संतों के लिए और गायों के लिए जो व्यक्ति दुख सहन करता है, भगवान उन्हीं के हृदय में विराजमान करते हैं। 11 नंबर, गुण आपका दोष अपना। जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवान को कभी भी दोष नहीं देता। आहा, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतं विपाकम हृदवाग बपुभीर विदधन नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, ये जो मैं भोग रहा हूँ ये सब मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है। प्रभु, जो भी आप हैं, आप सदैव हमारा हित करते हो, आप हमारे अहित नहीं कर सकते हो। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, गुण आपका मानता है और दोष अपना मानता है और भक्तों की खूब सेवा करता है। हे प्रभु, आप उन्हीं के हृदय में रहते हो। 12 नंबर बताते हैं कहाँ और भगवान कैसे रहते हैं। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तजि तुम्हारी रहाई उरलाई तही के हृदय रहूं रघुराई। आहा, जो अपनी जात पात धन धर्म और अपनी कुल मर्यादा प्रतिष्ठा का परित्याग करके, अपने पारिवारिक मोह का परित्याग करके, हे प्रभु, केवल आपका ही भजन करता है, आप उसको बड़ी सहजता से मिल जाते हैं। एक भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नहीं था उनके जीवन में? इंद्र सम ऐश्वर्य और अप्सरा सम स्त्री, लेकिन वो सब उनको नहीं भाता था। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, उनसे मिलने के लिए रघुनाथ बार बार कोशिश करते थे, बार बार जाते थे। उनकी माँ ने कहा अपने पति से, देखो बेटा पागल हो गया है, इसको बांध के रखो। गोवर्धन मजूमदार ने कहा, भाई चैतन्य चंद्रेरा दया हया छे जहारे चैतन्य चंद्रेर बातुल के राखिते पारे। भगवान की कृपा जिस पर हुई है, अब उसको कौन बांध के रखेगा? अरे इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान स्त्री जिसको बांधने में असमर्थ होते हैं। मित्रों, ये संसार में बांधने की 2 जबरदस्त रस्सी है। क्या है? हाँ, धन और स्त्री। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला चलत कोई, एक कामिनी एक कांचन घाट दुर्लंघ होई। बोले पहाड़ी रास्ते में 2 बड़ी चढ़ाई है। एक चढ़ाई है दौलत और एक चढ़ाई है पत्नी जाया, संपत्ति और स्त्री। बस। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कहते हैं, अरे बावरी, जिस पुत्र को, जिस व्यक्ति को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा आकर्षित कर रही है, तू कह रही है उसको रस्सी के बंधन से हम बांध के रखेंगे? असंभव है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई। हाँ, एयर कंडीशन रूम, भजन नहीं होता है। बोले सुंदर परिवार, सुंदर शीतताप नियंत्रित निवास, और सब परित्याग करके सुखदाई सब तजि तुम्हारी रही उरलाई। सब परित्याग करके जो केवल आपको, आपकी छवि को प्रियतम मानकर अपने हृदय में धारण करता है, हे प्रभु तेहि के हृदय रहूं रघुराही। आप उनके हृदय में निवास करते हो। 13 नंबर बताते हैं, 13वां, स्वर्ग नरक अपवर्ग को जो तुच्छ मानता है, समान मानता है, और आपकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता है, प्रभु उन्हीं के हृदय में आप निवास करते हो।
कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन। गाइए। कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन। ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक सामा। कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन। कृष्ण के नाम रूप लीला गुण, आहा क्या चाहिए। और जिनके मन में यही भाव है, सर्वत्र आपका धनुष बाणधारी रूप, सर्वत्र अपना इष्ट का दर्शन करता है प्रभु, उसी के हृदय में आप रहते हो। अंतिम बताते हैं, कुछ नहीं चाहता, आप सहज भाव से केवल आपको चाहता है। हे प्रभु, आपका भजन आपको पाने के लिए आपके नाम का जरिया लेता है। बस आप उसको मिल जाते हैं। कृष्ण के लिए, कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण के होकर के। फॉर द कृष्ण, बाय द कृष्ण, द कृष्ण। कृष्ण के लिए, कृष्ण का होकर कृष्ण का जो भजन करता है, वही व्यक्ति कृष्ण को पा सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से दूरापमपि योगी नाम, बड़े बड़े योगियों को भी जो प्राप्त नहीं हुए भगवान श्री कृष्ण, उसको कालयवन कैसे पा सकता था। पर कालयवन दौड़ रहा है उनके पीछे पीछे। हस्त प्राप्तम इवात्मानम हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनेशो अद्रिकंदराम। पलायनम यदुकुले जातस्य तवनोचितम इति क्षिपन अनुगतो नयनम प्रापा हता शुभ। बोले हस्त प्राप्तम, एक हाथ की दूरी बस। ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे हैं, कालयवन पीछे पीछे भाग रहा है। कितनी दूरी? एक हाथ की दूरी। हस्त प्राप्तम, अब पकड़ूंगा तब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा तब पकड़ूंगा। कितना मजा आता होगा तब। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, दौड़ो दौड़ो भागो भागो कान्हा चला रे। कान्हा भाग रहा है, कालयवन भाग रहा है। धन्य है कालयवन, बहुत अच्छा। भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहा है कालयवन। लेकिन क्या कहता था? अरे कुलांगार कृष्णा, यदुकुल में तू जैसा कुलांगार उत्पन्न हुआ है। यदुकुल चंद्रवंशी क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर तू कुल कलंक है। अरे पीछे पीठ दिखा करके तू भागता है। क्षत्रिय है या तो ग्वाला है, अपनी बदनामी करता है। क्षिपन माने उनको उकसाता था ताकि भगवान कृष्ण कुछ कहे, पर कृष्ण कुछ भी नहीं कहे, मुस्कुराते हुए दौड़ पड़े, आगे आगे चले। मित्रों, यहाँ पर एक बड़ा सिद्धांत है। क्या? बोले कभी कभी संसार में चलते समय तुम्हारे राह में बहुत लोग तुमको उठाने वाले आएंगे, तुमको बहुत टीज करने वाले आएंगे, तुमको चिढ़ाने वाले बहुत आएंगे। लेकिन तुम यदि उनकी बातों में चिढ़ जाते हो, तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर लॉकडाउन बढ़िया काम करता है। कोई भी कुछ कहे, ठीक है जी, कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो जल्दी चलता है, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। 5 बार सुनेगा, उसको जवाब देगा, ना 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 ना। भगवान श्री कृष्ण मानो यहाँ सिखाया, कोई तुमको कुछ भी कहे, जरूरी नहीं है कि हर बात का हम जवाब देंगे। कभी कभी लगता है कि व्यासपीठ पर हम लोग बैठते हैं तो लोग कभी कभी बहुत ही प्रश्न इधर उधर का करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम उनके हर प्रश्न का जवाब दें। जो उपयुक्त होगा देंगे, जो उपयुक्त नहीं होगा किस प्रकार से देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, हस्ती हाथी अपना काम करता है, चलता, लेकिन कुत्ते बहुत भौंकते हैं।
हाथी चलता अपनी चाल कुतबा, भोंसता है वाको भोंसवा दे, तो राम भजले प्राणी, जग लड़वा दे, जग लड़वा दे। बोले जब हाथी चलता है, आप लोगों ने देखा कभी गांव में हाथी आता है? देखा? देखा प्रभु? पता नहीं गांव में और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, पर जितने कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा हाँ, हाथी के पास नहीं आएंगे, उनके पीछे बहुत भौंकते हैं। अच्छा क्यों भौंकते हैं? क्या कारण? ना हाथी ने उनका कुछ बिगाड़ा, ना वो हाथी के पास आ सकते हैं। केवल एक कारण हो सकता है। क्यों? कुत्ते कहते हैं कि भाई ये चलता है, इनको इतने लोग नमस्कार क्यों करते हैं? हाथी जब आता है गांव में तो लोग गणेश का विग्रह समझ करके प्रणाम करते हैं। बस कुत्तों का केवल एक ही भौंकने का कारण है ईर्ष्या है, बाकी कोई कारण नहीं है। वो कहते हैं हमको क्यों लोग नहीं पूछते भाई, उनको इतने पूजा क्यों करते हैं? उनको केला खिलाते हैं, आम खिलाते हैं, हमको गर्म पानी फेंकते हैं। इसलिए बहुत लोग ईर्ष्या से तुम्हारे प्रति जलन भाव रखेंगे, अब भौंकेंगे बहुत। पर भगवान श्री कृष्ण की तरह लॉकडाउन कर लीजिए, कान बिल्कुल लॉकडाउन कर दीजिए। अब मैंने सुना लॉकडाउन बढ़ गया। हाँ ठीक, बहुत अच्छा है। क्या करेंगे संसार में रह करके? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोरोना रूपी ईर्ष्या से अगर कोई बचना चाहता है, वो अपने कान को लॉकडाउन कर दे। बहुत अच्छा। भगवान श्री कृष्ण, ये लॉकडाउन पुरानी चीज़ है, ये वर्तमान का नहीं है, सब कुछ खत्म। कालयवन बहुत बोलता था, अरे ग्वाला, अरे दुष्ट, तुम अपने कुल को बदनाम करके तू भाग जाता है, एक बार मेरे साथ आ जा। ऐसे पीठ पीछे करके भागना उचित नहीं है। कितना भी किया भगवान श्री कृष्ण एक शब्द का जवाब नहीं दिए कि उनकी पकड़ में आए। क्यों नहीं पकड़ में आए? बोले क्षिपन अनुगतो नैनम प्राप अहता अशुभ। बोले कि उनके अशुभ खत्म नहीं हुए थे। अशुभ माने पाप। क्या पाप था? अच्छा, कालयवन की मुक्ति हुई होगी कि नहीं हुई होगी? आप लोगों का क्या विचार है? कंस वगैरह की तो मुक्ति हुई, कालयवन तो मुचकुंद की वो वहाँ से वहाँ मरा। कालयवन की मुक्ति हुई होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताइए। हाँ, कालयवन की मुक्ति हो गई होगी। कैसे? हाँ, अच्छा, भगवान के दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान पकड़ में क्यों नहीं आए? यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नयनम प्राप न एनम, एनम माने इस कृष्ण को, प्राप माने पाना। कालयवन उनको नहीं पा सका। वैसे आपने सरल भाव से उत्तर दिया, पर उत्तर ही ठीक है। जीव गोस्वामी पाद ने इस पर टीका लिखी है। जीव गोस्वामी पाद ने लिखा, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं भगवत स्पर्शादि लाभ प्रतिबंधकम दूरितम यस्य, उनको नहीं मिला कि भगवान को पाना ऐसा पुण्य उसके पास नहीं था। भगवत स्पर्शादि लाभ प्रतिबंधकम, भगवान को स्पर्श करना ये के भाग्य चाहिए, पर उनके पास जो पाप था वो भगवान को पा नहीं सकता था। बल्लभाचार्य इस पर टीका करते हैं अहत अशुभ मीन्स वाक्य जनित पापेन पृष्ठतः ताड़ितः। जो खूब कठोर शब्द में कृष्ण को गाली दे रहा था वो बहुत भयंकर पाप कर रहा था। पीछे दौड़ने से क्या होगा? पीछे दौड़ रहा था और गाली करता हुआ दौड़ रहा था। वो जो पाप चढ़ा वो उनका अशुभ था। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं भगवत स्पर्शादि लाभ प्रतिबंधकम। भगवान के पीछे तो दौड़ रहा था लेकिन उनका स्पर्श नहीं कर सकता था। जरा विचार करो, जो पुजारी भगवान की रोज सेवा करते हैं कितने भाग्यशाली है। तेल मर्दन करते हैं,
उनके आभूषण उनको पहनाते हैं। लेकिन मुक्ति प्रतिबंधकम तो दूरितम भगवत दर्शनात् एवं नष्टम, बोले मुक्ति तो हो गई थी। बोले क्यों? बोले मुक्ति जो पदार्थ हैं, मुक्ति प्रतिबंधकम तो दूरितम भगवत दर्शनात् एवं नष्टम, भगवान के दर्शन मात्र से मुक्ति के जो प्रतिबंधक है, मुक्ति के रास्ते में जो बाधाएं हैं, वो सारी की सारी बाधाएं नष्ट हो गई। लेकिन भगवान को पाना और मुक्ति को पाने में बहुत अंतर है। मुक्ति पा करके ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, पर भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। जीव गोस्वामी जी आगे कहते हैं दोनों व्यक्ति भगवान के पीछे दौड़े। कौन? काल यवन और माँ यशोदा। माँ यशोदा भी दौड़ रही थी और काल यवन भी दौड़ रहा था, लेकिन माँ यशोदा श्री कृष्ण के प्रतिविधान के लिए, श्री कृष्ण के हित के लिए दौड़ रही थी, है ना। यद्यपि माँ ने श्री कृष्ण को खूब डांट लगाई। इसलिए मित्रों, यहाँ भावनाओं का अंतर है। भले ही यशोदा डांट लगा, यशोदा के डांट के पीछे कृष्ण का हित है। यहाँ काल यवन जो कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, उससे उनका पाप हो रहा है। इसलिए भागवत के द्वितीय स्कंध में प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में, केवल यही नहीं, काल यवन नहीं, ये जितने थे प्रलंब, दर्दुर, दर्दुर कहते हैं बकासुर को, प्रलंबासुर, बकासुर, केसी, अरिष्ठ, ये जरासंध, शैल्य, द्विविद, दंतवक्र, शिशुपाल, ये जितने यवन थे, जितने असुर थे, वो भगवान के हाथों से मारे गए अथवा भगवान के पार्षद भीम, अर्जुन, नकुल, किसी से भी मारे गए। ये सबको मुक्ति हो गई। ये सभी मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम गए, ब्रह्मज्योति में गए, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं जा सकते। यही अंतर है। इसलिए इसका अशुभ नष्ट नहीं हुआ, मैंने भक्ति नहीं किया। आहा हा हा। सुखदेव जी ने जब देखा बालकों को खेलते हुए, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हो कृत पुण्य पुंजाः। इन बालकों ने कैसा पुण्य पुंज इकट्ठा किया है। आहा, जिस प्रभु को पाने के लिए बड़ी बड़ी योगी तपस्या करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं, वो बालक आज उस प्रभु के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। कृत पुण्य पुंजाः, अनेक जन्मों का पुण्य पुंज आज इकट्ठा हुआ है, उपासना का फल आज एकत्रित हुआ है। इसलिए तो उन लोगों ने उनको पा लिया। धन्य है, धन्य है। सुखदेव गोस्वामी परम आनंदित हो रहे हैं। इसी बालक को लोग कहते मायाश्रिता नाम नरदारकेण, और सामान्य बालक है। हाँ, सामान्य बालक। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, योगियों के लिए ये ब्रह्म है, ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, और जो उपासक हैं उनके लिए भक्त हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यगतानां परदैवतेन, भक्तों के लिए परदेवता है, ज्ञानी योगियों के लिए ये ब्रह्म है, सामान्य मनुष्यों के लिए सामान्य बालक है, लेकिन ये साक्षात पर ब्रह्म है। जन्मित्रम परमानंदम, ये तो साक्षात परमानंद घन श्री ग्रह है। इनके साथ बालक क्रीड़ा कर रहे हैं। ओहो भाग्यम, ओहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोक साम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। इसलिए मित्रों, काल यवन को मुक्ति तो हो गई, पर भगवान को पा नहीं सका, क्योंकि उन्होंने भक्ति रूपी तपस्या नहीं की थी। यही उनका अशुभ है। ये सब आचार्य लोगों ने ये अर्थ दिया है। इस प्रकार काल यवन उनको दौड़ाते हुए लेके चला, और आगे चल के श्री भगवान श्री कृष्ण उनको दौड़ाते 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 कहाँ ले गए? बोले मथुरा के दक्षिण दिशा में धौलपुर नामक जगह। जीव गोस्वामी पाद ने टीका में लिखा है, मथुरायाः दक्षिण भागस्थः धवलपुर नाम, उस स्थान को ले गए। वो धवलपुर गुफा में जाकर श्री कृष्ण अंदर घुस गए। तब क्या हुआ?
ननु इमाम दूरम आनीय शेते मामिह साधुवत इति मत्वाच्युतम मूढ़स्तम पदा समताड़यत। आहा हा, भगवान उस गुफा के अंदर गए। वो जानते थे मुचकुंद राजा वो कहीं कितने युग से वहाँ सोए पड़े हैं। वहाँ गए, अपने पीताम्बर को उड़ा दिए, उड़ करके उनके छिप गए। ऐसा हरिवंश में लिखा हुआ है कि जहाँ मुचकुंद राजा सोए थे उनके शिरो भाग में, जहाँ जिधर को उनका मस्तक था उसी दिशा में पीछे छिप गए, पर अपनी पीताम्बरी को भगवान मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिए। और ये भागा भागा गया, भागा भागा जाकर के जब देखा पीताम्बरी है, उन्होंने कहा अच्छा मुझे इतना रास्ता दौड़ा दौड़ा करके ला करके मूढ़ और बस साधु की तरह सो गया, जैसे कोई निरपराधी व्यक्ति सो जाता है। वो खराटे मार करके सोए थे। लेकिन एक समझने की बात है कि जाकर के उन्होंने उनको समताड़यत, उनको पदाघात किया। काल जबन ने लात मारी। अब प्रश्न उठेगा कि जो व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है 1 मिनट में उसको नींद हो जाएगी? ज़रा विचार करके देखो भाई, इतना ये दौड़े दौड़े के गया तो घंटा भर में भी नींद नहीं होगी, इतनी जल्दी कैसे नींद हो जाएगी? क्या इसका अर्थ है? इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति मत्वाच्युतम मूढ़। काल जवन अभी देखा था, चतुर्भुज घनश्याम विग्रह, अद्भुत रूप छटा, लेकिन 1 मिनट में सारा भुला दिया। क्यों? मूढ़ था, मूर्ख था। किस लिए मूर्ख था? क्योंकि उसका हृदय प्रदेश में भक्ति नहीं थी। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़द्वये पुष्पवंतौ चित्रम स्यंदौ तमनुदौ। बोले सूर्य तो बाहर के अंधकार को दूर कर सकता है, पर गुफा के अंधकार को दूर नहीं कर सकता, गुहा के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। पर ये 2 भाई चैतन्य और नित्यानंद ये क्या करते हैं? 2 भाई हृदय रख्याली अंधकार, 2 भागवत संगे करान साक्षात्कार। बोले 2 भाई चैतन्य और निताई हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। मान लीजिए किसके हृदय का अंधकार दूर हो गया, क्या प्रमाण है? हाउ कैन यू नो? किसके हृदय में अंधकार नहीं है, ज्ञानवान हो गया, क्या प्रमाण है? 2 भागवत संगे करान साक्षात्कार, यानी कि उस भक्त का हृदय प्रकाशित हुआ है माना जाएगा यदि उसकी श्रद्धा भागवत पर ही है। 2 भागवत, भक्तों के प्रति और भागवत के प्रति, राइट? 2 भाई हृदय रख्याली अंधकार, 2 भागवत संगे करान साक्षात्कार। यदि आपके चित्त में भागवत के प्रति रुचि और भक्तों के प्रति रुचि, बस हृदय का अंधकार दूर है। पर ये मूढ़ था क्योंकि उसके भीतर कृष्ण की भक्ति नहीं थी, इसलिए उसके हृदय रूपी गुफा का अंधकार दूर नहीं हुआ था। यद्यपि अभी चतुर्भुज रूप देखा, लेकिन इमीडिएटली तत्क्षण वो सब भुला दिया। और पद समताड़यत स उत्थाय चिरम सुप्त, और वो जो व्यक्ति सोया हुआ था अब बड़े कष्ट से निद्रा से उठा। जब चारों ओर घूम घूम करके देखा, दिशो विलोकयन पार्श्वे तम अद्राक्षित अवस्थितम, भयंकर काल यवन को उन्होंने देखा। तावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारतः। हे भरतवंशी, हे परीक्षित, वो काल यवन उस योगी के, उस राजा के दृष्टिपात से देहजेन अग्निना दग्धो भस्मसात अभवत क्षणात्, एक पल में उसके देह से भयंकर अग्नि उत्पन्न हो गई और वहीं पर वो जल करके भस्म हो गया। भस्म हो गया मतलब मुक्त हो गया। इतना काल यवन तो भाग्यशाली है ना, कि उतना भाग्यशाली नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जरूर गया है, लेकिन भगवान की सेवा प्राप्ति का अधिकार उसको नहीं मिला। परीक्षित के मन में प्रश्न आया, कौन है व्यक्ति? को नाम स पुमान ब्रह्मन कस्य किम वीर्य एव च कस्मात् गुहम गत शिष्ये किम तेजो यवनार्दनः।
जिसने इस यवन को मारा वो कौन था, किसके है, ऐसी शक्ति उनको कहाँ से मिली और किस कारण किस हेतु से इस गुफा में शयन कर रहे थे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन इक्ष्वाकुवंशी उनका राजा, उनका नाम था मुचकुंद और वो मांधाता के पुत्र थे। आप लोग सब जानते हो दो वंश चलते हैं, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में एक राजा था युवनाश्व। वैसे एक दिन मैंने कहा था, वैष्णव महाराज से पूछा था, मैंने कहा क्या कारण है सूर्यवंश में जितने राजा हुए सबको पुत्र कष्ट हुआ। एक राजा था जिसका नाम था युवनाश्व, उसमें उसकी भी कई रानियां थी, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो मुनि ऋषियों से कहा, सबने यज्ञ का विधान किया, किसी सुंदर एकांत प्रांत में यज्ञ की व्यवस्था की गई। तो प्रातःकाल था, गर्मी के दिन थे, राजा को प्यास लगी। ऋषियों ने जो मंत्र करके जल रखा था राजा ने उनको पी लिया। जब पी लिया ऋषियों ने आकर ढूंढा जल कलश कहाँ गया। राजा ने कहा जल कौन सा जल, ना जो उस कलशी में जल था, मैंने तो पी लिया। मुनियों ने कहा राजन आपने उस मंत्रपुत जल को पान कर लिया। हाँ। तो मुनियों को चिंतायुक्त देख करके राजा ने पूछा तब क्या होगा। मुनियों ने कहा कुछ होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा मंत्र बेकार नहीं होगा। बोले क्या होगा, बोले तुम्हारा गर्भ होगा। अब वो क्या करते, सचमुच वो राजा का गर्भ हुआ और उनका गर्भ से ऑपरेशन के द्वारा एक बच्चे को निकाला गया। बच्चा भी बचा और जच्चा भी बच गया। तो उसी बच्चे को अब पालन लालन कैसे हो, इंद्र आया, इंद्र आकर के अपना अंगूठा दिया, माम धाता, चिंता मत कर, रो मत, मैं तेरा पालन करूंगा। इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। देखो माताओं, संसार में पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन कोई भी स्त्री आज तक इतिहास में प्रमाण नहीं है बिना पुरुष की कोई संतान जन्म दिया है। ये भागवत है। भागवत से हम कह रहे कि यौवनाश्व के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उनका नाम पड़ा यौवनाश्व मानधाता, और मानधाता का जो पुत्र हुआ उसी का नाम पड़ा मुचकुंद। मुचकुंद महाराज की जय। ये मुचकुंद का इतिहास है। और वो मुचकुंद इतना शक्तिशाली था। वो कब की बात है, तो कहते हैं राम के जो अवतार हुआ उसके पहले के हैं, यानी तृतीय युग की बात है, राम के अवतार पूर्व के समय की कथा है। तो राजा मुचकुंद बड़े शक्तिशाली थे। उस समय देवताओं का कोई सेनापति नहीं था, तो असुर हमेशा चढ़ाई करते हैं, देवासुर संग्राम हमेशा लगता है। तो इंद्र के अनुरोध पर मुचकुंद जी स्वर्ग गए उनकी सहायता करने के लिए। सहायता करने के बाद कुछ दिन देवलोक में रहे। जब भगवान शंकर की कृपा से भवानी से कार्तिकेय का जन्म हुआ तारकासुर को मारने के लिए, तो देवताओं ने कहा हे राजन आपने हमारी बड़ी सहायता करी है, अब हमारा सेनापति कार्तिकेय आ चुके हैं, अब आप जा सकते हैं और हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। तब ये कहते हैं, मुचकुंद जी कहते हैं, अब देवताओं ने सब कुछ कह दिया, ठीक है वरदान लेने के लिए हम तैयार हैं, हमारे घर परिवार सब वहाँ होंगे। देवताओं ने कहा राजन तुम्हारे परिवार का कोई भी नहीं होगा। कोई क्या, कितने पुरुष के लोग नहीं होंगे, क्यों? बोले सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो आमात्य मंत्रिणाः प्रजाश्च तुल्यकालियाः नाधुना सन्ति कालिताः कालो बलियान बलिनां भगवान ईश्वरो अव्ययः प्रजाः कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशून्। बोले राजन भगवान की अपार शक्ति का नाम है काल। तृतीय स्कंध में 26वें अध्याय में काल की परिभाषित किया गया है। काल को परिभाषित किया गया, क्या है काल? ईश्वरस्य विक्रमम, भगवान का जो महान वो बल है उसी का नाम है काल।
इसलिए भगवान है महाकाल। उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन ने पूछा प्रभु को भगवान? भगवान ने कहा कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। हे अर्जुन, तुम्हारे अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त इस रणभूमि में कोई नहीं जीवित रहेगा, क्योंकि मैं महाकाल हूं। असमने देखा यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि भिविः ज्वलन्ति। वो भगवान के उस महाकाल में, महाकाल मुख में सब प्रविष्ट हो जाते थे। इसलिए काल बड़ा बलियान है। यहाँ का काल वहाँ का काल में बहुत अंतर है। इस प्रकार से देवताओं ने जब कहा तो राजा ने कहा हम वर क्या मांगेंगे, तो अच्छा है कि हमको मुक्ति दे दो, हमको कैवल्य दे दो। देवताओं ने कहा कैवल्य हम नहीं दे सकते। बोले और तुम कर क्या सकते हो? बोले कैवल्य दे दो। बोले वरम वृणीष्व भद्रम ते रीते कैवल्यम अद्य नः एको एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। बोले हे मुचकुंद, उस मोक्ष के केवल मात्र वरदाता है भगवान विष्णु। क्यों? हम क्यों नहीं दे सकते? देवता क्यों नहीं दे सकते? हाँ, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वो जाएंगे आएंगे, जो स्वयं मरने वाला वो क्या करेगा? इसलिए यहाँ पर कहा गया विष्णु अव्यय, चूँकि विष्णु अजन्मा है इसलिए वो अव्यय वरदान दे सकते हैं। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। अरे मेरे मित्रों, भगवान तो मोक्ष देंगे, मोक्ष की क्या बात है? भगवान अपने भक्तों के बाएं हाथ में मोक्ष को दे दिया है। बोला जाओ तुमको जो मर्जी सो करो। भगवान स्वयं तो दे देते हैं, भगवान के भक्त भी दे देते हैं। अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम त्रस्त त्रस्त निबद्ध निविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन तापवर्गम अखिलोदारम किशोराकृति ही। भगवान के भक्तों के हाथ में भगवान बड़े आराम से कहते हैं लो अपवर्ग, तेरी मर्जी, तू जिसको देना चाहता है तो दे सकता है। जब देवताओं ने अव्यय देने की, वो मोक्ष देने के लिए मना किया, कहा विष्णु, तब राजा ने कहा अब तुमसे क्या मांगेंगे? सबसे अच्छा होगा हमको सोने के लिए वरदान दे दो, हम तो केवल उस विष्णु का साक्षात्कार करना चाहेंगे। तो पुराणांतर में कथा आती है गर्गाचार्य से प्रार्थना किया था मुचकुंद, तो गर्गाचार्य ने कहा था आगे द्वापर युग में भगवान कृष्ण बलराम अवतरित होंगे। अब ये त्रेतया के पहले की बात है, त्रेतया पूरा जाएगा और द्वापर भी पूरा जाएगा। इतना लंबा समय जीते जागते प्रतीक्षा करना बहुत भारी पड़ता है। इसलिए मुचकुंद ने कहा ये संसार में कोई देखने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि तुम अव्यय मोक्ष नहीं दे सकते हो, हम किसी को देखना तक नहीं चाहते। आचार्यों ने टीका में लिखे हैं, समय के अभाव के कारण हम नहीं जा पाए। मुचकुंद ने कहा ये संसार में हम किसी को देखना नहीं चाहते। क्यों? किसको देखेंगे? सब क्षण भर का है। इसलिए मैं एक को देखूंगा, वो है भगवान श्री कृष्ण। कब आएंगे? द्वापर में आएंगे, तब तक हमको सोने के लिए वरदान दे, तथास्तु। पर मुचकुंद ने मन में सोचा ये देवता बड़े स्वार्थी है, स्वकार्य कुशला देवा, अपने कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। फिर जब इंद्र को जरूरत पड़ेगी फिर हमको जगाएगा। इसीलिए मुचकुंद ने कहा, उसके साथ कुछ एडिशन किया। क्या है? जो मुझे जगाएगा सो भस्म हो जाएगा। ये केवल इंद्र को डराने के लिए, ताकि कोई हमको ना जगाए। तो सब सुरक्षित हो गया। धवलपुर गुफा में वो सो गए। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवं उक्त सभी देवान अभिवंद्य महायशः। महायश शब्द का क्या अर्थ है? यश यही है कि भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु के प्रति कोई लालसा नहीं है।
रामानंद पटनायक से महाप्रभु ने पूछा, कीर्ति मध्य कौन कीर्ति है श्रेष्ठतम? हाँ, कीर्ति मध्य कौन ख्याति? बोले कीर्ति में कौन सी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है? बोले कृष्ण भक्त बोलियाँ जा रहा है ख्याति। इसलिए महाजसा, यानी कि मुचकुंद कृष्ण के अतिरिक्त किसी को देखना नहीं चाहते थे। अरे हमारी यही आँखें, वो तो दुनिया भर देखना चाहती है, केवल कृष्ण को देखना नहीं चाहती। आप लोग मंदिर में देखते हो, अब जब लॉकडाउन खोलेगा आप देखना, दिल्ली से जितने लोग आएंगे, बहुत सारे लोग पूरे संसार को देखते हैं, बाजार देखते हैं, जो दुकान देखते हैं। अब कहाँ कहेंगे, जो मन चाहे सो देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे भगवान के पास आएंगे, आंखें बंद, नाक बंद, सब बंद। अरे मूर्खराज, जिसको देखना चाहिए वहाँ आंखें बंद करते हो, जिसको नहीं देखना चाहिए वहीं पर आंखें खोलते हो। अद्भुत है। इसलिए मुचकुंदु कहा गया महायशा स्वापम जातु जस्तु मध्य बोधयित्वा मोचन है स्वत्वया दृष्टमात्रस्तु भस्म भवतु तत्क्षणात्। इस प्रकार वो नष्ट हो जाएगा। अब वही घटना घटी, काल जब आया, दृष्टि पड़ते ही नष्ट हो गया। पर तुरंत उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? कि चारों ओर गुफा के भीतर प्रकाशित हो रहा था, बड़ा सुंदर सुगंधित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था। वो उनका मन प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो देखा, तमालोक्य घनश्यामम पीत कौशय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभ है न विराजितम। आहा, वही चतुर्भुज मूर्ति, वही जो देखा था कालजवन ने। घुंघराले केस, चिकने चिकने गाल, मंद मुस्कान, अब चौड़ा वक्षस्थल, कौस्तुभ मणि, 4 भुजा, लेकिन दिव्य छटा। प्रेक्षणीय अनुलोकस्य सानुरागस्मित क्षणम अपिच्य वयसम नवयौवन कांति मत्त मृगेंद्र और दार विक्रमम। आहा, सिंह की चाल जैसे चाल, अद्भुत प्रभु को देख करके पर्यप्रच्छन्न महाबुद्धि तेजसा तस्य धर्षितः शंकितः शनकै राजा दुर्धर्षमिव तेजसः। 5 मिनट है अभी। तेजसा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज से उनके मन में प्रश्न करने के लिए वो शक्ति नहीं हो रही थी। यद्यपि वो देख रहा था अद्भुत रूप शोभा, महाबुद्धि। बाकी भगवान का जो साक्षात करता है वही महाबुद्धो होता है। हमारे पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि का एकमात्र निर्णय यही है, वो श्री कृष्ण को पहचाने। आज वैज्ञानिक क्या क्या पहचानने के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सब फेल है। क्या करेंगे? इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की तारीफ करते हुए, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायाम ते जज्जाता नैष्ठिकी रति ही। हे राजर्षि परीक्षित, तुझ में उत्तम बुद्धि है। बोले वो उत्तम बुद्धि का परिचय क्या है? भगवान की कथा के प्रति, भगवान के प्रति निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए उनको महाबुद्धि, देखिए महाबुद्धि, महायशा, ये सब क्यों कहा गया? ध्यान देना चाहिए। ये महाशब्द का क्या अर्थ है? महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष का अर्थ होता है म और हा। हा माने हनन करना, खत्म करना, म माने 4 म। तो महापुरुषों ने अर्थ किया है 4 म को जो खत्म कर दे वो महापुरुष है। म माने मदन मन्यु, मद मोह। 4, मदन माने काम, मन्यु माने क्रोध, मद माने अहंकार, मोह माने सांसारिक आसक्ति। ये 4 म है। मदन, मन्यु, मोह और मद। ये 4 मद को, 4 दुष्प्रवृत्तियों को जो हनन कर दे उनको कहते महा। और ये प्रवृत्ति जिसमें है उसको महाबुद्धि कहिए, महायशा कहिए, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद कहिए। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान श्री कृष्ण ही महापुरुष है। क्यों? मदन को जीता। हाँ, मदन जीता वृंदावन में। भृगु ने लात मारी, क्रोध को जीता, मद को जीता। भगवान श्री 56 करोड़ जदुवंशी है। कोई मद नहीं है। उग्रसेन की सेवा करते हैं और मोह को जीता। उनके सामने 56 करोड़ जदुवंशी आपस में मार काट हो गए, नष्ट हो गए। ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। ये चारों को खत्म कर दिया। इसलिए महापुरुष आहा शंकित सन के राजा दुर्धर्षम इव तेजसा। इस प्रकार से राजा ने उस महापुरुष को दर्शन करके शंकित हैं। फिर भी मुचकुंद ने पूछा, हे प्रभु कृपा करके कहिए आप कौन है? को भवान यह संप्राप्तो विपिने गिरि गौहरे पदभ्याम पद्मपलासाभ्याम विचरसी उरुकंटके विचरसी उरुकंटके। हे प्रभु, हे अति सुंदर, हे घनश्याम, आपके ये कोमल चरण अति सुंदर है। इन कोमल चरणार बिंदु से आप इस गिरि गौहर में, ये कंटकाकीर्ण वन में आप क्यों विचरणा कर रहे हैं? आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तो कल की कथा में हम लोग सुनेंगे मुचकुंद ने जो प्रश्न पूछा, भगवान उनका क्या उत्तर देते हैं, और भगवान मुचकुंद को दर्शन करने क्यों गए, और भगवान वरदान देंगे, मुचकुंद लेंगे अथवा नहीं लेंगे, और लेंगे तो कौन सा वरदान लेंगे, और मुचकुंद की अभी मुक्ति हो जाएगी या उनको और कुछ जन्म लेना पड़ेगा। यदि इन सब कथा को आप सुनना चाहते हो, कल ठीक 10:30 बजे आप यहाँ आकर के उपस्थित होइए। हम यहीं पर आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल आगे कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद।